जिंदगी कितने दर्द देती है, दिल में फिर भी उम्मीद रहती है। दिल कहता है कुछ नहीं होगा। जब भी आप टूट जाओ तो आपके मुखमंडल से, आपके मुख से ये अनायास ही निकल जाएगा। दिल कहता है कुछ नहीं होगा, पर कुछ तो होगा। पर कुछ तो होगा, ये उम्मीद कहती है। आशा, उम्मीद, उत्साह की जननी। आशा में तेज है, आशा में बल है। आशा ही संचार संसार की संचालक शक्ति है। आशा और उम्मीद का जो बल है, उसे कम आंकने का गलती नहीं करना चाहिए। आशा में संसार की संचालक शक्ति है। शंकर आशाहीन होकर उदासीन हो गया था। नमो नमः। हमारी कहानी की श्रृंखला चल रही है प्रेमचंद की ही। उसी कहानी की श्रृंखला में आज की कड़ी है, आज की कहानी है सवा सेर गेहूं। कहानी के मुख्य किरदार शंकर नाम के एक व्यक्ति हैं। तो आइए कहानी में आगे बढ़ा जाए। किसी गांव में शंकर नाम का एक कुर्मी किसान रहता था। सीधा साधा गरीब आदमी था। अपने काम से काम, न किसी के लेने में न किसी के देने में, छक्का पंजा न जानता था। छल प्रपंच की उसे छूत भी न लगी थी। ठगी क्या होती है, कैसे ठगा किसी को जाता है, झूठ कैसे बोला जाता है, अपना मतलब कैसे साधा जाता है, ये नहीं पता था। बहुत ही सरल स्वभाव, सीधा साधा व्यक्तित्व का धनी इंसान था शंकर। किंतु जब कोई अतिथि द्वार पर आता तो उसके लिए उसे चिंता होती थी। चिंता किस बात पे? अब अकेले रहता था तो किसी रात को भोजन नहीं मिला, पानी पी के सो गए। पानी भी नहीं मिला, भगवान का नाम लेकर के सो गए। पर किसी के आगे हाथ नहीं फैलाया। कभी अपनी मजबूरी का फायदा उठाया नहीं, स्वयं भी नहीं उठाया कि न किसी का सहानुभूति एकत्रित करने में, नहीं अपनी मजबूरी के सामने वो इतना कमजोर पड़ गया कि वो किसी बुराई के रास्ते पे चल निकले। तो इतना अच्छे व्यक्तित्व का एक धनी व्यक्ति था शंकर। किंतु जब कोई अतिथि उनके द्वार पे आ जाए, किंतु जब कोई अतिथि उनके द्वार पे आए तो जैसे स्वयं रह लेता था, वैसे ही उस अतिथि को असंभव, कैसे हो सकता है ये? अतिथि देवो भव, अतिथि भगवान का स्वरूप होते हैं, ऐसा उसका मानना था। तो उस अतिथि को भूखे पेट कैसे सुलाए? ऐसे ही एक बार की घटना है कि उसके घर में, शंकर के घर में कोई सिद्ध योगी आ पहुंचे थे। गले में पीतांबरी, हाथ में पीतल का कमंडल, पैर में खड़ाऊ, सर के ऊपर जटा, गले में रुद्राक्ष की माला। पूरा साधु का वेशभूषा था उनका। और वो किसी मठ के बहुत पहुंचे हुए सिद्ध योगी थे। अब उन सिद्ध महापुरुष का शंकर के घर आना हुआ तो शंकर के घर उस रात में खाने योग्य सिर्फ बाजरा था। अब उन महात्मन को बाजरे की रोटी कैसे खिलाए? बाजरे की रोटी स्वयं तो खा सकता था, पर अतिथि हैं, बाजरे की रोटी कोई कैसे खिला दे? खास करके शंकर जैसे व्यक्ति।
किसी भी महात्मा को बाजरे की रोटी खिलाने में उसे संकोच महसूस हो रही थी। तो इसी के लिए वो पूरे गांव का भ्रमण कराया कि कहीं से गेहूं का आटा मिल जाए, ताकि उस गेहूं के आटे का वो भोजन बना करके उन महात्मन को खिला सके। पूरे गांव भर में घूम गया पर कहीं से गेहूं का आटा नहीं मिल सका। तो गांव के एक विप्र जी हुआ करते थे, वो विप्र के यहाँ गए और 1.25 सेर गेहूं लेकर के आ गए। विप्र जी दयालुता दिखाए और शंकर को 1.25 सेर गेहूं दे दिए। शंकर प्रसन्न हो गया, भाई जो अतिथि हैं उनके भोजन का प्रबंध हो जाएगा। मन चाहा भोजन, जैसा वो चाह रहा था, ये भावना है। ऐसे ही भगवान आपसे कुछ मांगने नहीं आते हैं। भगवान आपको नहीं बोलने आते हैं कि आप लड्डू चढ़ाओ, आप पेड़ा चढ़ाओ, आप किसी जानवर की बलि दे दो। नहीं, आपके अंदर की भावना क्या है, वो अलग चिंतन का, अलग विचारणीय टॉपिक है। तो शंकर विप्र के यहां से जब 1.25 सेर गेहूं ले आया तो मन उसका प्रसन्न हो गया था। किस लिए? कि अब वो अपनी इच्छा अनुसार, जैसा उसे लगता था कि उन महात्मन के लिए ये भोजन सटीक है, ये भोजन सही है, उस जमाने में, जिस कालखंड में इसकी रचना हो रही थी, उस जमाने में गेहूं के आटे से बना रोटी देवताओं तुल्य भोजन समझा जाता था। जो हमारे कवि हैं प्रेमचंद, बहुत बढ़िया शब्द रचना करते हैं। कालजयी कहानियां। कालजयी का अर्थ क्या है? जो काल से परे हो, जो समय के साथ न पुराना हो न नष्ट हो। आज भी उनकी लिखी कहानियां आज भी जीवंत मालूम होती है। आपके अंदर यदि सुनने की योग्यता है, कहानी लिखना भी तो एक कला ही है, साथ साथ में कहानी सुनना भी एक कला है। तो यदि आप बिल्कुल समर्पित भाव से इस कहानी को सुन रहे होंगे तो आपको समझ आ रहा होगा कि जो पात्र उनका हुआ करता था, प्रेमचंद जी का हुआ करता था, कहानी को आप 5 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट सुनोगे तो उनके द्वारा रचित पात्रता पे आपका स्वयं का अधिकार हो जाएगा। ऐसा लगेगा ये पात्र मेरे जीवन का हिस्सा है। तो ये कहानी सुनने का एक कला होता है। उस तरीके से कहानी सुनोगे तो बहुत आनंद आएगा। तो फिलहाल कहानी पे आता हूं। तो ये जो शंकर थे, ये विप्र जी के यहाँ से तो भाई 1.25 सेर गेहूं लेकर के आ गए। अब 1.25 सेर गेहूं लाए, अपनी घरवाली को दिया और उसे पीस करके महात्मा जी के लिए भोजन बना। महात्मा जी खाए, तान करके सोए और अगले सुबह वो मठ के लिए प्रस्थान कर गए उसके घर से, खूब ढेर सारा आशीर्वाद दे करके। जब प्रस्थान कर गए तो जब अतिथि आए थे शंकर के यहाँ और शंकर गए थे विप्र के यहाँ से गेहूं मांगने, 1.25 सेर गेहूं, तो उसके बाद अतिथि जो उनके थे महात्मा जी, वो खाए, अगली सुबह चले गए अपने मठ मंदिर में। तो शंकर को लगा कि 1.25 सेर गेहूं है, इसका क्या हिसाब किताब होगा विप्र जी को। तो बिना बोले ही वो अपने फसल से कभी खलियान दे देता, कभी 5 सेर, कभी 5.25 सेर, कभी 5.5 सेर, कभी 10 सेर, ऐसे जो उनका निकलता था उससे अधिक ही ये दे देता था। ये नाप तौल हिसाब किताब नहीं रखता था।
तो विप्र महाराज साल में 2 बार खलियानी लिया करते थे। शंकर ने दिल में कहा, 1.25 सेर गेहूं इन्हें क्या लौटाऊं, पंसेरी बदले कुछ ज्यादा खलियानी दे दूंगा, यह भी समझ जाएंगे, मैं भी समझ जाऊंगा। चैत में जब विप्र जी पहुंचे तो उन्हें 1.5 पसेरी लगभग गेहूं दे दिया। 1.5 पसेरी, 1 पसेरी मतलब 5 किलो, तो 7.5 केजी गेहूं वो विप्र जी को दे दिया। 1.25 सेर गेहूं के बदले वो दे दिया। हालांकि यहाँ पे वो बताया नहीं कि मैं आपको जो गेहूं दे रहा हूं वो 1.25 सेर गेहूं के बदले में। वो मन ही मन सोच लिया शंकर कि मैं उन्हें अधिक दे दे रहा हूं, वो भी समझ जाएंगे और मैं तो समझ ही रहा हूं। तो चैत में जब विप्र जी पहुंचे तो उन्हें 1.5 पसेरी के लगभग गेहूं दे दिया और अपने को ओरिन समझकर उसकी कोई चर्चा नहीं की। विप्र जी ने फिर कभी न मांगा, न कभी उन्होंने मांगा, न कभी शंकर ने फिर दोबारा जिक्र किया। ये तो समझ गया कि मेरा ऋण खत्म हो गया है। सरल शंकर को क्या मालूम था कि 1.25 सेर गेहूं चुकाने के लिए मुझे दूसरा जन्म लेना पड़ेगा। साल गुजर गए, विप्र जी विप्र से महाजन हो गए, शंकर किसान से मजूर हो गया। उसका छोटा भाई मंगल उससे अलग हो गया। पहले जब दोनों साथ में रहते थे, दोनों भाई जब साथ में थे तो किसान थे, दोनों अलग हो गए तो मजूर हो गए। शंकर ने चाहा कि द्वेष की आग भड़कने ना पाए, किंतु परिस्थिति ने उसे विवश कर दिया। जिस दिन अलग अलग चूल्हे जले वह फूट कर रोया। आज से भाई भाई शत्रु हो जाएंगे, एक रोएगा दूसरा हंसेगा, एक के घर में मातम होगा दूसरे के घर में गुलगुले पकेंगे। प्रेम का बंधन, खून का बंधन, दूध का बंधन आज टूटा जाता है। उसने भगीरथ परिश्रम से कुल मर्यादा का वृक्ष लगाया था। कितनी अद्भुत शब्दों का चयन है। लिख सकते थे उसने बड़ी मेहनत से, पर लेखक ने क्या लिखा? लेखक ने कौन सा शब्द चुना? भगीरथ परिश्रम। क्या समझ रहे हैं आप इस चीज को? भगीरथ परिश्रम, किस लेवल का परिश्रम किए थे भगीरथ ने, जो गंगा को उतार करके धरती पर लाए थे। कितनी परिश्रम करनी पड़ी होगी इन्हें, इसीलिए उनका उदाहरण दिया गया है कि शंकर भी वैसा ही भगीरथ परिश्रम से कुल मर्यादा का वृक्ष लगाया था, उसे अपने रक्त से सींचा था। उसको जड़ से उखड़ता देखकर उसके हृदय के टुकड़े हो गए थे। 7 दिनों तक उसने दाने की सूरत तक न देखी। दिन भर जेठ की धूप में काम करता, रात को मुंह लपेटकर सो जाता था। इस भीषण वेदना और दुस्सह कष्ट ने रक्त को जला दिया, मांस और मज्जा को घुला दिया। बीमार पड़ा तो महीनों खाट से ना उठा। पर अब गुजर बसर कैसे हो? जिंदगी भी तो चलानी है, सांसें चल रही है। तो सांस जब चल रही है तो शरीर में भी ताकत है। अब उस शरीर को और स्फूर्तिमान बनाने के लिए आपको भोजन पानी की तो आवश्यकता पड़ेगी, आपको दिनचर्या की तो आवश्यकता पड़ेगी। कब तक ऐसे चलता? पर अब गुजर बसर कैसे हो? 5 बीघे के आधे खेत रह गए थे। पहले जब दोनों भाई इकट्ठा थे तो 5 बीघा का किसानी किया करते थे, 5 बीघा का जोत रखते थे। पर अब अलग हो गए, अब खेत का बंटवारा हो गया। सिर्फ खेत ही नहीं बटा, 2 बैल थे, बैल का भी बंटवारा हो गया। अब एक बैल से भला कोई कैसे खेती करे? तो खेती क्या खाक होती? अंत में यहां तक नौबत पहुंची कि खेती केवल मर्यादा रक्षा का साधन मात्र बन के रह गया था। जीविका का भार मजूरी पर आ पड़ा था। अब शंकर और उसका भाई दोनों मजूरी करके अपना
जीविकापार्जन कर रहे थे। 7 वर्ष बीत गए। एक दिन शंकर मजूरी करके लौटा तो राह में विप्र जी ने टोक कर कहा, विप्र, 1.25 सेर गेहूं देने वाले विप्र महोदय, शंकर कल आकर के अपने बीज बैंक का हिसाब कर ले। तेरे यहां 5.5 मन गेहूं कब का है? देने वाने का इरादा रखते हो कि सब हड़प करने का इरादा है? शंकर ने चकित होकर पूछा, हैं? मैंने कौन से गेहूं कब तुम्हारे से लिए हैं भाई? विप्र जी, मैंने आपसे कब गेहूं ले लिया? और वो 5.5 मन हो गए? तुम भूलते हो। विप्र जी ने कहा, तुम भूलते हो। मेरे यहां किसी का छंटाक भर ना अनाज है, न एक पैसा उधार है। इसी नियत का फल भोग रहे हो। जब शंकर ने कहा कि भाई मेरा कोई उधार नहीं है आपके यहाँ, तो विप्र जी ने कहा कि इसी नियत का फल भोग रहे हो। खाने को नहीं जुड़ता है ना, वही नियत का फल है। जैसा नियत रखे हो ना कि जो मेरे यहाँ निकल रहा है कि 5.5 मन तुमको देना है और तुम मुकर रहे हो, ऐसी नियत का फल है कि आज तुम खाने खाने दाने दाने को मोहताज हो गए हो। यह कहकर विप्र जी ने उस 1.25 सेर गेहूं का जिक्र किया जो आज के 7 वर्ष पहले शंकर ने लिए थे विप्र जी से। शंकर सुनकर अवाक रह गया। ईश्वर, मैंने इन्हें कितनी बार खलियानी दी? इन्होंने मेरा कौन सा काम किया? जब पोथी पत्रा देखने 27 गुण विचारने आते दरवाजे पर, द्वार पर, तो हर बार कुछ न कुछ दक्षिणा लेकर के ही जाते। इतना स्वार्थ! 1.25 सेर अनाज को अंडे की भांति से कर आज पिशाच खड़ा कर दिया। मुझे निगल ही जाएगा। इतने दिनों में एक बार भी कह देते तो गेहूं तौल करके दे देता। क्या इस नियत से चुप बैठे थे? बोला, महाराज, नाम लेकर तो मैंने उतना अनाज नहीं दिया, पर कई बार खलियानों में सेर, 2 सेर, 3 सेर, 5-5 सेर तक आपको दिया है। अब आज आप 5.5 मन अनाज मांगते हो हमसे, मैं कहां से दूंगा? विप्र जी ने कहा, तुमने जो कुछ दिया होगा उसका कोई हिसाब नहीं है, पर जिसका हिसाब है उसके अगेंस्ट में रद्दनामा नहीं दर्ज किया गया है। तुम्हारे ऊपर चढ़ा हुआ था आज के 7 साल पहले 1.25 सेर गेहूं। अब उसके आगे रोका नहीं लगा हुआ है, तो वो बढ़ता ही जा रहा है। जो दिया सो दिया, उसका कोई हिसाब किताब ही नहीं है, तो उसको मैं इससे नहीं मिला सकता हूं। चाहे 1 पसेरी की जगह 4 पसेरी दे दो, तुम्हारे नाम बही में 5.5 मन लिखा हुआ है। जिससे चाहे हिसाब करवा लो, दे दो, तुम्हारा नाम छेक दूंगा, नहीं तो और भी बढ़ता रहेगा। किसने कहा? विप्र जी ने। शंकर ने कहा, पांडे, क्यों एक गरीब को सताते हो? मेरे खाने का ठिकाना नहीं, इतना गेहूं किसके घर से लाऊंगा? तो विप्र जी ने कहा, चाहे जिसके घर से लाओ, मुझे उससे लेना देना नहीं है। मेरे यहां तुमसे 5.5 मन गेहूं निकलता है, वो जमा करवाओ, मैं तुम्हारा नाम छेक दूंगा। नहीं, यहां नहीं दोगे तो भगवान के घर में दोगे। अब शंकर इतना तार्किक नहीं था कि वो विप्र को वहीं पे खड़े खड़े जवाब दे पाता कि ठीक है, हम ये 5.25 मन गेहूं आपको भगवान के घर देंगे। इतना तार्किक तो था नहीं, डर गया। तो
डर के उसने कहा कि नहीं नहीं, भगवान के घर क्यों हम जाएंगे, ये जन्म में तो हम भोग ही रहे हैं, अगला जन्म के लिए हम कांटा इसी जन्म से क्यों बिछाना शुरू कर दें। तो जो भी आपका निकल रहा है वो हम इस जन्म में चुका ही देंगे। तो विप्र जी ने वहां पे एक रास्ता निकाला कि यदि तुम्हारे पास गेहूं नहीं है तो गेहूं का मोल भाव करवा लो, और जो निकलता है वो हमको जमा कर दो। तुम कहीं से ऋण ऋण उठा सकते हो, कहीं से उधार मांग सकते हो, गेहूं नहीं दे रहा है, पैसा तो मिल सकता है। तो बात इसके भी जच गई। शंकर ने कहा मुझे तो देना ही है, चाहे गेहूं दे दूं या फिर गेहूं के बराबर उतना मूल्य का रुपया दे दूं आपको। बात तय हो गई। गेहूं का उस वक्त बाजार का मूल्य निकाला गया, 60 रुपए। 60 रुपए दो, तुम ऋण से वो ऋण हो जाओगे, विप्र ने कहा शंकर से। तो शंकर बोला कि इतनी जल्दी तो रुपए मैं इकट्ठा नहीं कर पाऊंगा, अभी तो नहीं दे पाऊंगा, पर हाँ आपको मैं 60 रुपया चुका दूंगा। तो जो लिखा पढ़ी हुआ था वो हुआ था, 60 रुपए का दस्तावेज लिखा गया था, 3 रुपए सैकड़े सूद पर। साल भर में न देने पर सूद की दर 2.5 रुपए सैकड़े, 75 रुपए का स्टाम्प, 1 रुपए दस्तावेज की तहरीर शंकर को ऊपर से देनी पड़ी। अब साल भर तक शंकर कठिन तपस्या किया। 60 रुपए जोड़ने के लिए उसने कितने पापड़ बेले। खाना एक वक्त का हो गया। उसकी जो व्यसन थी, हुक्का था, चिलम था, तंबाकू था, उसको छोड़ दिया, चिल्लम तोड़ दिया, हुक्का को पटक करके फोड़ दिया। खाना एक वक्त का हो गया, वो भी हर रोज नहीं। किसी रोज तो, किसी रात तो चवेने पे ही काम चला लिया करता था। तो इतनी कठिन तपस्या करने के बाद साल के अंत में 60 रुपया वो जोड़ लिया। उसने समझा पंडित जी को इतने रुपए दे दूंगा और कहूंगा महाराज बाकी रुपए भी जल्द ही आपके सामने हाजिर हाजिर कर दूंगा। 15 रुपए की ही तो बात है, 15 रुपए की ही तो बात है। वो सारा लिखा पढ़ी होकर के 75 रुपया हो गया था, तो 60 रुपया जमा कर लिया। तो भाई 15 रुपए की ही बात है, क्या पंडित जी इतना इतना भी ना मानेंगे। उसने रुपए लिए, ले जाकर के पंडित जी के चरण कमलों पर अर्पण कर दिए। पंडित जी ने विस्मित होकर पूछा किसी से उधार लिए हो क्या। नहीं महाराज, आपके असीम से अब की मजूरी अच्छी मिली है। वो ये नहीं बताया कि इस 60 रुपए को जमा करने के लिए साल भर वो हर रोज हर क्षण तिल तिल मरा था, तिनका तिनका बिखर गया था। बस इतना ही कहा कि इस साल मजूरी अच्छी मिली है और 60 रुपए बचत के हैं। हाँ लेकिन यह तो अभी 60 रुपया ही है। तो शंकर ने कहा हाँ महाराज अभी इतना ले लीजिए, बाकी हम चुका देंगे। बट विप्र जी यहां भी तैयार नहीं हुए। उरीन तो तभी होगे जब मेरी कौड़ी कौड़ी चुका दोगे, जाकर मेरे 15-15 रुपए लेकर के आओ। शंकर ने कहा महाराज जी इतनी तो दया करो, अब सांझ की रोटियों का भी ठिकाना नहीं है, गांव में हूं तो कभी ना कभी दे ही दूंगा। पंडित जी ने कहा विप्र जी ने, मैं यह राग नहीं पालता, ना बहुत बातें करना जानता हूं। अगर मेरे रुपए पूरे ना मिलेंगे तो आज से 3.5 रुपए सैकड़ा का ब्याज लगेगा, जो कि पहले 2.5 रुपए का था। अपने रुपए चाहे अपने पास रखो, चाहे यहां जमा करा करके रखो, ये 60 रुपए उस रुपए में से, कुल रुपए में से घटेंगे नहीं।
अच्छा, जितना लाया हूं उतना रख लीजिए, मैं जाता हूं कहीं से 15 रुपए और लाने की फिक्र करता हूं। शंकर ने सारा गांव छान मारा, मगर किसी ने रुपए न दी। इसलिए नहीं कि उसका विश्वास नहीं था या किसी के पास रुपए न थे, बल्कि इसलिए कि पंडित जी के शिकार को छेड़ने की हिम्मत किसी में नहीं हो रही थी। क्रिया के पश्चात प्रतिक्रिया नैसर्गिक नियम है। कोई भी क्रिया, काउज एंड इफेक्ट, कोई भी क्रिया के पश्चात प्रतिक्रिया होती ही है। आप बॉल को दीवार पे मारो, वापस आएगी। बॉल को ऊपर फेंको, नीचे आएगी। बॉल को नीचे मारो, ऊपर जाएगी। स्प्रिंग को दबाओ, ये क्रिया हुआ, आप छोड़ो, प्रतिक्रिया में स्वयं स्प्रिंग फैल जाता है। तो हर काम का, हर क्रिया के प्रति निश्चित प्रतिक्रिया होती है। शंकर साल भर तक तपस्या करने पर भी ऋण से मुक्त होने में सफल नहीं रहा था। तो उसका सारा संयम निराशा के रूप में परिणित हो गया। उसने समझ लिया कि जब इतना कष्ट सहने पर भी साल भर में 60 रुपए से अधिक नहीं जमा कर सका, तो अब और कौन सा उपाय है जिसके द्वारा इससे दुगने रुपए जमा किए जा सकते हैं। जब सिर पर ऋण का बोझ ही लदना है, तो मन भर क्या और सवा मन का क्या। जैसे हम लोग कहते हैं ना कि गधे पे बोझ क्या, 10 मन क्या और 100 मन क्या। जब गधा 10 मन बोझ लेकर के वैसा ही चल रहा है, 100 मन भी डाल दो वैसा ही चलेगा, कहावत है। तो वही मन मन में सोचा शंकर ने कि फिर मन भर क्या और सवा मन का क्या। ऋणी है तो ऋणी है। उसका उत्साह क्षीण हो गया, मेहनत से घृणा हो गई। आशा उत्साह की जननी, बल है, जीवन है। आशा ही संसार की संचालिका शक्ति है। शंकर आशाहीन होकर उदासीन हो गया था। कहते हैं ना कि जिंदगी कितने भी दर्द देती है, जिंदगी कितने भी दर्द देती है, दिल में फिर भी एक हल्की सी उम्मीद रहती है। दिल कहता है कुछ नहीं होगा। जब आप टूट जाओ, हार जाओ, थक जाओ जीवन में, तो दिल कहता है कुछ नहीं होगा, पर कुछ तो होगा, ये उम्मीद कहती है। पर शंकर का रहा सहा उम्मीद भी टूट चुका था। अब उसे जीवन से किसी भी प्रकार की कोई आशा नहीं रही थी। इतना मेहनत करने के बाद साल भर तक अपना खाना पीना, रहन सहन, कपड़ा, सोना, उठना बैठना, व्यसन, सबको उसने एक झटके में छोड़ दिया था। फिर भी वो सिर्फ 60 रुपए ही एकत्रित कर पाया था। तो निराशा हाथ जब उसके लगी तो आशा टूट गई। आशा टूट गया तो वो निरुत्साह हो गया था। कपड़ों में चकतियां लगाने की भी एक सीमा होती है। आपका कपड़ा फट जाए, यहां आप स्टिकर डलवा दोगे, यहां फट जाए स्टिकर डलवा दोगे। अब आप, इसकी भी सीमा है ना। आप कितना चकतियां, कितना पेबंद लगाओगे कपड़े में, उसकी भी एक सीमा होती है। अब शंकर को चिट्ठा मिलता तो वह रुपए जमा ना करता। कभी कपड़े लाता, कभी खाने की वस्तु। जहां पहले तमाकू ही पिया करता था, अब वह गांजे और चरस का भी चस्का लगा बैठा था। अब उसे रुपए अदा करने की कोई चिंता ही नहीं थी, मानो उसके ऊपर किसी का एक पैसा भी नहीं था। पहले जूड़ी चढ़ी होती थी, पर वह काम करने अवश्य जाता था। अब काम पर न जाने के लिए वह बहाना खोजा करता था। इस भांति 3 वर्ष निकल गए। विप्र जी ने एक बार फिर तकाजा न किया। 3 वर्ष तक फिर कुछ नहीं बोला। विप्र जी को उनका जो
चारित्रिक चित्रण किया गया है, आप उस पर ध्यान देते रहिए। 3 वर्ष बीत गए। 3 वर्ष तक विप्र जी ने शंकर को फिर इन 3 वर्षों में एक दिन भी याद नहीं दिलाया। पहले से शिकार को चौंकाना उनकी नीति के विरुद्ध था। किनके? पंडित जी के, विप्र जी के। एक दिन पंडित जी ने शंकर को बुलाकर हिसाब दिखा दिया। 60 रुपए जो जमा थे वह मिन्हा करने पर अब भी शंकर के जिम्मे 120 रुपए निकले। 1.25 सेर गेहूं कैसे कैसे कितना कितना बढ़ रहा है, अब देखते जाओ। तो शंकर ने कहा कि इतने रुपए तो उसी जन्म में दूंगा, इस जन्म में नहीं हो सकते, या अगला जन्म लेंगे तो चुकाएंगे, इस जन्म में तो भाई इतना रुपया हम नहीं दे सकते। 120 रुपए उस जमाने में बहुत बड़ी रकम हुआ करती थी। तो विप्र जी ने कहा कि मैं तो इसी जन्म में लूंगा, मूल न सही सूद लूंगा। मूल नहीं दे पाओगे, सूद तो देना ही पड़ेगा। तो शंकर ने कहा एक बैल है, आप ले लीजिए। तो विप्र जी ने कहा कि भाई बैल वैल का हम क्या करेंगे, तुम तो मजूरी करते हो ना, तो ऐसा करो कि मेरे यहां ही मजूर हो जाओ, सूद के बदले में काम कर लिया करो, और जहां कहीं से भी कमाओगे तो उसे तुम मूल चुका देना। तो शंकर ने कहा कि सूद के बदले में काम कर लूंगा आपके यहाँ, तो मूल जमा करने लायक पैसा इकट्ठे हो इसके लिए मैं काम करने जाऊंगा कैसे, आप ही के यहाँ तो काम करूंगा। तो विप्र जी भड़क गए। क्यों, तुम्हारी पत्नी और बेटे के हाथ पैर टूट गए, कट गए, वो ठूठे हो गए, उनसे काम नहीं किया जा सकता है, तुम मेरे के यहाँ कर लो सूद के बदले, वो लोग जो काम करेंगे उससे जो पैसे इकट्ठे होंगे उसे तुम मूल चुका देना। जहां तक सवाल रहा तुम्हारा, तो आधा सेर बाजरा प्रतिदिन का और साल में एक कंबल ओढ़ने के लिए दे दूंगा। तो शंकर ने कहा ये तो फिर गुलामी हो गई, बंधुआ मजदूर इसी को तो कहा जाता है, ये तो गुलामी हो गई। शंकर ने कुछ देर तक गहरी चिंता में पड़े रहने के बाद कहा कि महाराज ये तो जन्म भर की गुलामी हुई। तो पंडित जी ने कहा गुलामी समझो चाहे मजूरी समझो, मैं अपने रुपए भराए बिना तुमको कभी नहीं छोड़ूंगा। तुम भागोगे तो तुम्हारा लड़का भरेगा, हाँ जब कोई न रहेगा तब की बात दूसरी है। इस निर्णय का कहीं अपील तक भी नहीं था। मजूर की जमानत कौन करता, कहीं शरण न थी, भाग करके कहां जाता। दूसरे दिन से उसने विप्र जी के यहां काम करना शुरू कर दिया। 1.25 सेर गेहूं की बदौलत उम्र भर के लिए गुलामी की बेड़ी पैरों में डालनी पड़ी। उस अभागे को अब अगर किसी विचार से संतोष होता था तो यह था कि यह मेरे पूर्व जन्म का संस्कार है। स्त्री को वे काम करने पड़ते थे जो उसने कभी नहीं किए। बच्चे दानों को तरसते थे, लेकिन शंकर चुपचाप देखने के सिवा कुछ नहीं कर सकता था। वह गेहूं के दाने किसी देवता के शाप की भांति उसके सिर से न उतरे थे अभी तक। शंकर ने विप्र जी के यहां 20 वर्ष की गुलामी करने के बाद इस दुस्सार संसार से प्रस्थान की। उसने अपना देह का त्याग किया। 120 रुपए अभी तक उसके सिर पर सवार ही थे। पंडित जी ने उस गरीब को ईश्वर के दरबार में कष्ट देना उचित नहीं समझा। इतने अन्यायी, इतने निर्दयी नहीं थे। उसके जवान बेटे की गर्दन पकड़ी। आज तक वह विप्र जी के यहाँ काम करता है। उसका उद्धार कब होगा, होगा भी या नहीं होगा, ईश्वर ही जाने। तो ये थी संपूर्ण कहानी।
तो